एपिसोड की शुरुआत। यहां तक कि इच्छुक टर्मिनल रोगी पर भी नहीं। धुने जूड़ी पहले से ही उत्साहपूर्वक अपने शेष विवाहित जीवन की योजना बना रही है और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एंडी रात के दौरान स्टीवन की प्रयोगशाला में घुस जाता है और खुद को नैनोबॉट्स का इंजेक्शन लगा लेता है। परिणाम लगभग तात्कालिक हैं। 3 दिनों के भीतर उनका ट्यूमर काफी हद तक कम हो गया, जिससे उन्हें जीवन और मौत के बीच की एक कड़ी मिल गया और डॉक्टर अचानक ठीक होने से स्तब्ध रह गए। लाभ यहीं समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि एक सुबह वह उठता है और एंडी को पता चलता है कि अब उसे अपनी दृष्टि में सुधार करने के लिए चश्मे की आवश्यकता नहीं है। उत्साहित होकर एंडी अपने दोस्त स्टीवन के पास जाता है और उसे अपने नैनोबॉट्स की सफलता के बारे में बताता है। स्टीवन हालांकि
एंडी की लापरवाही के खिलाफ थे, उनके पहले के साहसिक दावों के बावजूद कि यह संभवतः मानव परीक्षण के लिए तैयार था। स्टीवन अभी भी इस बात से नाराज हैं कि एंडी खुद को और उन दोनों के जीवन और साहस को खतरे में डाल देंगे। हालांकि इसके विपरीत एंडी का मानना है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। उसे एक ऐसा निशान दिखाया गया जो 20 साल बाद ठीक हो गया। स्टीवन की इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि एंडी रोबोट के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाल रहा है, और इस बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि वह किसी अन्य व्यक्ति पर परीक्षण के दौरान इस दवा का उपयोग करने के लिए जेल जा सकता है और एंडी को जेल भेजा जा सकता है। स्टीवन को कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसने अपनी जानकारी के बिना खुद को इस्तेमाल किया है और इसलिए वह जिम्मेदार नहीं है। एंडी का कहना है कि वह इस बात का सबूत है कि एथबॉट्स काम करता है और इसे सार्वजनिक किया जा सकता है, लेकिन स्टीवन का कहना है कि एंडी विश्वविद्यालय के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाली अनुसंधान परियोजना के साथ काम कर सकता है। से बाहर निकाला जाएगा और संभावित रूप से किसी तरह की जेल में बंद किया जाएगा। एंडी का कहना है कि वह जीवन भर सुइयों के साथ एक अज्ञात चिकित्सा ले जाएगा। इस बात से भिक्षु ने कहा कि मैथ्यू बॉट एंडी के साथ क्या कर सकते हैं। स्टीवन ने तुरंत मांग की कि उन्हें बंद कर दिया जाए, लेकिन एंडी ने संकेत से यह कहा कि वह अपने पूरे जीवन की तुलना में बेहतर महसूस कर रहे हैं और कि नैनोबॉट्स उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसे स्वस्थ रख रहे हैं। उसे डर है कि अगर उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया तो कैंसर के वापस आने का खतरा होगा, और एंडी ने उसे बताया कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वह स्टीवन को उन्हें निष्क्रिय करने दे और बस खुद को बचाने के लिए मौके का फायदा उठाए। इसके बाद स्टीवन अपने शोध को सफल साबित करने के लिए प्रयोगशाला में जाता है। अंततः वे एक साथ एक समझौते पर पहुंचते हैं और नैनोबॉट्स के लाभों और व्यवहारों को रिकॉर्ड करने के लिए आगे के परीक्षण चलाते हैं। नैनोबॉट्स ने न केवल उसकी आंखों की रोशनी में सुधार किया और निशान को हटा दिया, बल्कि एंडी के कैंसर को भी ठीक कर दिया। उन्होंने कई अन्य तरीकों से भी उसके स्वास्थ्य में सुधार किया, जिससे वह अपनी मंगेतर के साथ अधिक ऊर्जावान और वास्तव में सक्रिय हो गया। स्टीवन यह पता लगाने के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला शुरू करता है कि नैनोबॉट वास्तव में क्या करने में सक्षम है, और एंडी पानी में डूबा हुआ है और सांस लेने में असमर्थ है। फिर एंडी यह पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में जाता है कि नैनोबॉट्स क्या करने में सक्षम है, लेकिन नैनोबॉट्स किसी तरह उसे जीवित रखते हैं। एंडी कम से कम 7 मिनट तक पानी के भीतर अपनी सांस रोकने में सक्षम था, यहाँ तक कि सूक्ष्मदर्शी में भी पढ़ें अधिक दूरी से परीक्षण करता है और शारीरिक रूप से खुद को पहले से कहीं अधिक तेज और कठिन धक्का देता है। एंडी ने बंसेन बर्नर पर अपना हाथ भी रख दिया, जिससे गंभीर जलन हुई, लेकिन नैनोबॉट्स क्षतिग्रस्त त्वचा को सेकंडों में ठीक कर देते हैं। एंडी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नैनोबॉट्स और स्टीवन के बेहद आभारी हैं। अगले दिन वह जॉगिंग करने जाता है। एंडी अंततः फिर से चलने में सक्षम है, लेकिन वह अभी भी अपनी मंगेतर जूडी के साथ संघर्ष कर रहा है और उसे लगभग कोई थकान महसूस नहीं होती है, जिससे उसे आश्चर्य होता है। जो पहले उसे जानती थी कि वह उसके साथ रहने के लिए भी बहुत कमजोर है। हालांकि उसकी बढ़ी हुई सहन शक्ति और पौरुष जूडी के लिए चिंता का कारण बनने लगती है, जिसे वह ऐसा करते समय अनजाने में चोट पहुंचाता है। यह संदेह करते हुए कि वह कुछ कर रहा है, जूडी फिर भी थक गया था और अपने नए व्यक्तित्व से कुछ हद तक भयभीत था और जल्दी में अपना अपार्टमेंट छोड़ देता है। अगले दिन एंडी जागता है और उसे पता चलता है कि नैनोबॉट्स ने उसे एक विशेष उपहार दिया है और वह इसका उपयोग अपनी बीमारी से उबरने में मदद करने में सक्षम है। नैनोबॉट्स अब जाने के लिए तैयार हैं और एंडी का शरीर अस्पताल ले जाने के लिए तैयार है। यह देखकर स्टीवन इस विकास से रोमांचित और भयभीत दोनों हैं और तुरंत एंडी के शरीर से नैनोबॉट्स को बाहर निकालने का प्रयास करता है। हालांकि उनके प्रयास अप्रत्याशित विफलता के साथ मिलते हैं, क्योंकि नैनोबॉट्स का मानना है कि प्रोग्राम रन पूरा नहीं हुआ है। स्टीवन का मानना है कि नैनोबॉट्स एंडी के शरीर से बाहर निकलने के उसके आदेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और निष्क्रिय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे थे और आदेश को पूरा होने में समय लगेगा। नैनोबॉट बजाने के लिए तैयार है। स्टीवन फिर एंडी को घर जाने और कुछ देर सोने के लिए कहता है, यह देखने के लिए कि क्या वे अगली सुबह तक चले जाएंगे। इसके बाद अगली सुबह आती है और यह पता चलता है कि नैनोबॉट्स ने उसके सिर के पीछे आंखों की एक नई जोड़ी उगा दी है। कुछ क्षण बाद स्टीवन अपने अपार्टमेंट में आता है और नई खोज का गवाह बनता है, और यह पता चलने पर एंडी भयभीत होकर चिल्लाता है। लैब में स्टीवन लॉजिक गेट फ्रीक्वेंसी को जाम करने की कोशिश करता है ताकि नैनोबॉट्स एक दूसरे के साथ संवाद न कर सकें, लेकिन रासायनिक ट्रांसमिशन पर स्विच करने के कारण यह काम करने में विफल रहता है।
एंडी उन्हें निष्क्रिय करने के लिए जहर या विकिरण जैसे हास्यास्पद विकल्प सुझाता है, लेकिन स्टीवन का कहना है कि इससे उसकी मौत हो जाएगी। पारंपरिक तरीके से नैनोबॉट्स को बंद करने में असमर्थ स्टीवन ने उच्च तीव्रता वाले बिजली के झटके का उपयोग करके उन्हें छोटा करने का प्रयास किया, जो तकनीकी रूप से सुरक्षित है, और वह उससे कहता है कि यह केवल कुछ सेकंड के लिए चोट पहुंचाने वाला है, और उसे अपनी जीभ निगलने से रोकने के लिए उसे काटने के लिए एक वस्तु देता है। जैसे ही वह पहली बार झटका देता है, उसे एंडी के शरीर में नैनोबॉट्स में उल्लेखनीय कमी दिखाई देती है, जो कंप्यूटर में दिखाया गया है। इसलिए वह इसे दूसरी बार फिर से करना जारी रखता है और अंत में उन्हें पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए आखिरी तीसरा प्रयास करता है। हालांकि आखिरी कोशिश में वह एंडी को लगभग मार ही देता है, और इससे पहले कि नैनोबॉट्स उसे वापस जीवन में लाते, वह कार्डियक अरेस्ट की चपेट में आ जाता है। कुछ ही समय बाद एंडी उठता है और स्टीवन से पूछता है कि क्या उनकी योजना सफल रही, लेकिन वह उन्हें बताता है कि वे अभी भी अंदर हैं और उन्होंने प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। लेकिन नैनोबॉट्स ने पहले ही खुद को डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया है, और यह केवल एक है, और वह एंडी को मारने के डर से उसे और अधिक बिजली का झटका देने से अनिच्छुक है। स्टीवन उन्हें हार न मानने के लिए कहता है, और वे नैनोबॉट्स को हराने का एक तरीका ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन एंडी हालांकि सोचना शुरू कर देता है कि इस बिंदु पर मरना इतना बुरा नहीं होगा। अपने अपार्टमेंट में वापस खाना खाते समय एंडी का अचानक दम घुट जाता है, और उसका डर और हताशा तभी बढ़ती है जब फोन की घंटी बजने पर उसकी सुनने की शक्ति अतिमानवीय रूप से तीव्र हो जाती है। जूडी ने ही फोन किया था और उससे पूछा कि वह कहाँ था, जिस पर उसने बस इतना कहा कि वह विश्वविद्यालय में था। वह कहती है कि उन्हें शादी से पहले बहुत सारी बातें करनी है और वह उसके घर आना चाहती है। एंडी भयभीत होकर नहीं कहता है और कहता है कि यह यहाँ रहने का अच्छा समय नहीं है और वह समय नहीं निकाल पाएगा। वह अपनी मंगेतर को आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक है और वह बस थका हुआ था। फिर वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसकी बातचीत खत्म होने से पहले उसे यह बात याद रखनी होगी। उसके बाद स्टीवन उसकी जांच करने के लिए उसके अपार्टमेंट में आता है और एंडी दरवाजा खोलता है, पूरी तरह से कपड़ों में ढका हुआ, दुखी दिख रहा है। स्टीवन यह जानकर हैरान रह गए कि नैनोबॉट्स उनके शरीर को जेलीफिश जैसे नेमेटोसिस्ट और अतिरिक्त पसलियों के साथ बाहरी और आंतरिक दोनों खतरों से बचाते हैं। स्टीवन को रोकने के लिए नैनोबॉट्स स्पष्ट रूप से एक बाधा डाल रहे हैं। बाद में स्टीवन ने उसे कपड़े पहनने और प्रयोगशाला में मिलने के लिए कहा, और प्रयोगशाला में स्टीवन एक एक्स-रे स्कैन करता है और देखता है कि नैनोबॉट्स ने उसके शरीर के गुहा के चारों ओर सुरक्षा को दोगुना कर दिया है। एंडी का कहना है कि वह स्टीवन को नहीं बल्कि खुद को दोषी मानता है और वह वही है जिसने पेंडोरा का पिटारा खोला है। उसके बाद अपनी यातना को समाप्त करने की बेताब कोशिश में एंडी एक चाकू उठाता है और उसे अपने पेट पर मारता है। स्टीवन यह कहकर उसे रोकने की कोशिश करता है कि वे अभी भी सार्वजनिक रूप से जा सकते हैं और दुनिया भर के अन्य वैज्ञानिकों की मदद ले सकते हैं, लेकिन एंडी ऐसा नहीं करना चाहता या अपनी मंगेतर जूडी द्वारा उसे किसी तरह के सनकी के रूप में याद नहीं रखना चाहता। वह स्टीवन से सॉरी कहता है और खुद पर चाकू से वार करता है, और कुछ सेकंड बाद चाकू एंडी के शरीर से अपने आप बाहर निकलने लगता है और क्षण भर में एंडी फिर से सांस लेने लगता है, जो दर्शाता है कि नैनोबॉट्स ने उसे फिर से जीवित कर दिया है। एंडी ने विडंबना बताई कि 2 सप्ताह पहले वह नए जीवन के लिए अपनी आत्मा बेच सकता था और उसे वही मिला जो वह चाहता था, लेकिन अब वह जीवन में वापस आने के लिए बेताब है। एंडी कहता है कि उसे स्टीवन से खेद है और उस पर चाकू से वार करता है और उसके पेट पर वार करता है। एंडी स्टीवन से माफी मांगता है और उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति से क्रोधित होकर उस पर चाकू से वार करता है। एंडी मरने में उसकी असमर्थता पर समान रूप से निराश है, भले ही उनमें से कोई भी कुछ भी करे, और स्टीवन को यह सुझाव देकर अपनी यातना समाप्त करने के लिए कहता है कि उसे बढ़ना चाहिए। नैनोबॉट्स को मारने के लिए बिजली का वोल्टेज जिससे वे बचाव स्थापित करने में असमर्थ हो जाएंगे। स्टीवन अंततः नैनोबॉट्स को निष्क्रिय करने या हटाने में असमर्थ है, और एंडी अपनी मंगेतर को उस राक्षस को देखने से रोकने के लिए मरना चाहता है जो वह बन गया है। कोई अन्य विकल्प न होने पर दोनों दुखी होकर सहमत हो जाते हैं। एंडी पर विद्युत धारा की घातक खुराक से हमला करना, उसे और नैनोबॉट्स दोनों को नष्ट करना। दुखी होकर स्टीवन कहता है कि उसे खेद है और वह बटन दबाता है, जिसके तुरंत बाद एंडी को बिजली का झटका लगता है। उसके बाद वह बचे हुए नैनोबॉट नमूनों को निकालता है, उनमें से एक को नष्ट कर देता आग के द्वारा, और घटना के सभी सबूतों के साथ उसकी प्रयोगशाला को जला देता है। कुछ समय बाद जूडी एंडी के अपार्टमेंट में थी, उसका सामान उठा रही थी।
और वह गलती से एंडी के साथ उसकी एक फ्रेमयुक्त तस्वीर गिरा देती है और एपिसोड अंततः समाप्त हो जाता है। अंतिम दृश्य में दिखाया गया है कि एंडी की दुखी मंगेतर ने उसकी टूटी हुई तस्वीर पर अपनी उंगली काट ली है और घाव तुरंत ठीक हो जाता है, जिसका अर्थ है कि कम से कम कुछ नैनोबॉट्स उनके संभोग के दौरान जूडी तक फैल गए हैं। समापन कथन में कहा गया है, लाखों वर्षों में मनुष्य पशु का प्रतिमान बन गया है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति ने जिसे बनाने में इतना लंबा समय लिया है उसमें बदलाव न करें या सृजन की आग से जलने का जोखिम न उठाएं। इसी तरह की हॉलीवुड मूवी एंड वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन स्टोरी को हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल टेक2 मूवी क्लिप्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।